छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए मोहन मरकाम, ये बड़ी जानकारी दीपक बैज को मिली है। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं मोहन मरकाम। देखिए, लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी, अब फाइनली इन अटकलों पर विराम लग गया है। दीपक बैज को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चुनावी साल में दीपक बैज के कांधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं राजधानी रायपुर से। ये एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है दीपक बैज को। दीपक बैज को मिली है छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी। अभिलाष मिश्रा न्यूज एडिटर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अभिलाष जी, चुनावी साल में एक बार फिर से ये बड़ा फेरबदल, मोहन मरकाम हटाए गए हैं पीसीसी चीफ के पद से, दीपक बैज को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्योंकि चुनाव अभी नजदीकी है। इसी बीच बिल्कुल, देखिए दीपिका, ये प्रस्तावित जो होना था, और खास बात यह है कि इस बदलाव के साथ साथ एक बार फिर ये तय हो गया है कि एक तरफ टीएस सिंहदेव को वहां पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर लाया गया था, तब से बहुत सारे कयास भूपेश बघेल की भूमिका उनके कद को लेकर लगाए जा रहे थे, जो बहुत हद तक स्पष्ट हो जाता है कि मोहन मरकाम को लेकर के कहा जा रहा था अंदरूनी हलकों में कि भूपेश बघेल से उनकी पटरी बैठ नहीं रही है, जिसके बाद ये बड़ा बदलाव हो गया है। और इस बड़े बदलाव के साथ जाहिर सी बात है कि ये तय है कि अब दीपक बैज जो है वो संभालेंगे पूरे। और इस इलेक्शन से पहले दीपक बैज पर जो भरोसा जताया है आलाकमान ने, वो भी देखना होगा, क्योंकि ये बड़ा फैसला है। दीपक बैज की अगर बात की जाए तो सांसद हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत बैलेंस नेता उन्हें माना जाता है, और कहीं ना कहीं इस बात को वो समझते हैं कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होनी है तो उन्हें सभी वर्गों को साध कर चलना होगा। इसलिए जानबूझ करके दीपक बैज को जिम्मेदारी दी गई है। और दीपक बैज के आने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शायद भूपेश बघेल भी काफी कंफर्टेबल रहेंगे, टीएस सिंहदेव को भी दिक्कत नहीं होगी। मोहन मरकाम का जाना ये तय माना जा रहा था, पिछले कई दिनों से कयास थे, और छत्तीसगढ़ की सियासत को समझने वाले लोग ये मानते हैं कि ये तय था। क्योंकि आपको याद होगा कि जब यहाँ पर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था, उस वक्त कुछ अंदर खाने विरोध की खबरें निकल कर आई थी, नाराजगी की खबरें निकल कर आई थी, और तभी से ये पटकथा लिखी जानी थी। मोहन मरकाम का जाना ये महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन बीजेपी जरूर इसे एक दूसरे चश्मे से देखेगी। यहाँ पर आदिवासी अध्यक्ष को हटाए जाने का मामला, दीपिका, आपको याद होगा कि बीजेपी को लेकर के कितना तंज कांग्रेस कसती रही थी एन चुनाव से पहले। इसीलिए तमाम चीजें देख करके कि कहीं ऐसा ना हो, इसलिए एक आदिवासी को ही चेहरा बना करके दीपक बैज को वहां पर ले आया गया। बहुत सारी चीजें इस तरह से चल रही थी जिसमें बैलेंस देखा जा रहा था कि कहीं हम अगर कोई बदलाव करते हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए। इसलिए ये तमाम सोच समझ करके लिया गया फैसला है, और ये बड़ा फैसला है। इसके आने वाले दिनों में बड़े बेहतरीन परिणाम भी हो सकते हैं। और कम से कम टीएस सिंहदेव की ताजपोशी के बाद भूपेश बघेल ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये जता दिया है कि वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में क्या कद रखते हैं और उनकी बात की कितनी ज्यादा वैल्यू आलाकमान करता है। ठीक है अभिलाषी, आप हमारे साथ बने रहिए। वैभव शिपांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, दीपक बैज को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, नए पीसीसी चीफ कांग्रेस के दीपक बैज। कितना फायदा कांग्रेस को, पार्टी को, संगठन को? तो वैभव से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दीपक बैज को मिली है छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ की ये जिम्मेदारी। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे न्यूज एडिटर बता रहे थे कि इस जिम्मेदारी मिलने के बाद दीपक बैज को कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से मोहन मरकाम और सीएम बघेल के बीच पटरी कहीं ना कहीं ठीक तरीके से नहीं बैठ पा रही थी, इसी को लेकर ये लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। अब देखिए, फाइनली दीपक बैज को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिससे कहीं ना कहीं चीजों को और माहौल को बैलेंस करने की कोशिश की गई है, संतुलित करने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखिए, कोई भी रिस्क यहाँ पे पार्टी आलाकमान की तरफ से नहीं ली। वैभव शिपांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, चुनावी साल में दीपक बैज को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है पीसीसी चीफ के तौर पर।
बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके कयास काफ़ी लंबे समय से लगाए जा रहे थे। तकरीबन 1.5-2 महीने एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी और उस समय लगभग ये तय माना जा रहा था कि दीपक बैज के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि मोहन मरकाम को ही कंटिन्यू रखा गया और उनके 4 साल शायद पूरे होने का इंतज़ार किया जा रहा था। और यही वजह है कि जैसे ही 4 साल के तकरीबन 3-4 दिन ही अभी पूरे हो पाए हैं और मोहन मरकाम की अब छुट्टी हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर के हमेशा एक विवाद जैसी स्थिति रही और समय समय पर ये सारी चीज़ें दिखती भी रही है। बीते दिनों एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें जो प्रदेश के प्रभारी मंत्री उनके प्रभार में फेरबदल हुआ था, उसे लेकर खूब जो है खींचतान देखने को मिली थी। जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी सैलजा, उन्होंने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो नाराज़ चल ही रहे थे। तो ये माना ही जा रहा था कि मोहन मरकाम की देर सबेर छुट्टी हो सकती है और नए पीसीसी चीफ यहाँ पे सामने आ सकते हैं और दीपक बैज के नाम पे आखिरकार मोहर लग गई। दीपक बैज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहुत करीबी और प्रिय नेता माने जाते हैं और आज की बात अगर मैं बताऊं तो मौन सत्याग्रह जो यहाँ पे आयोजित था उस दौरान भी दीपक बैज को खूब तवज्जो दी जा रही थी। भूपेश बघेल ने उन्हें अपने करीब में बुलाया था, उस दौरान कुमारी सैलजा भी थी, तो बातचीत चल रही थी। तो उसी समय से ये संकेत मिल रहे थे कि संभव है कि आज ही कोई सूची जारी हो जाए, आज ही नाम का ऐलान हो जाए और ऐसा आज देर रात हुआ भी। कैबिनेट की बैठक जैसे ही ख़त्म हुई है उसके बाद दीपक बैज के नाम का ऐलान हो गया है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसका एक असर दिखेगा और जैसा ये माना जा रहा था कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वो अपने हिसाब से ही जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव को पूरी तरह से संभालेंगे। निश्चित तौर पे दीपक बैज के साथ आने के साथ अब ये सारी चीज़ें देखने को भी मिलेगी। वैभव, आप तो प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं। अब दीपक बैज की खासियत क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, एक बार दर्शकों को बताइए जरा विस्तार से। देखिए, दीपक बैज बहुत जुझारू युवा नेता हैं, बस्तर से आते हैं, बस्तर के चित्रकोट विधानसभा से आते हैं। सांसद बनने से पहले वो चित्रकोट के जो है विधायक थे, उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी, फिर लोकसभा का चुनाव लड़े और बस्तर में जो है काफ़ी समय बाद कांग्रेस का खाता भी खुला और वो सांसद बनकर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के नेताओं के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी करीबी भी हुई और भूपेश बघेल के साथ उनका लंबे समय से जुड़ाव रहा है। तो बस्तर में एक कर्मठ जुझारू युवा नेता के तौर पर दीपक बैज की पहचान रही है। प्रदेश संगठन में जो है उनकी मजबूती या उतना दखल जो है उस तौर पे नहीं देखा जा सकता जैसे किसी एक अनुभवी नेता के तौर पर देखा जाता है। तो ऐसे में अभी प्रदेश भर के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, चूँकि काफ़ी जूनियर है दीपक बैज, ऐसे में बड़े नेताओं को साधना निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती रहेगी दीपक बैज के लिए। लेकिन चूँकि साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है तो जाहिर तौर पर उनके साथ रहकर ये पूरा कार्यभार संभालेंगे और सत्ता और संगठन के बीच जो तालमेल की कमी शायद अभी दिखाई दे रही थी वो अब शायद वो दूर होगी और चुनाव को सब सारे नेता एकजुट होकर लड़ पाएंगे। एक चीज़ और है, चूँकि अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में कई बड़े नेता जो है वरिष्ठ पदों पर है, जिनमें से एक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी हैं और उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू विधायक हैं, वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा विधायक हैं। ऐसे तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं। उन दिग्गज नेताओं की भी अपनी अपनी जो है कांग्रेस संगठन में एक गुट जो है देखने को मिलती रही है। ऐसे में उनके बीच एक समन्वय बनाना दीपक बैज के लिए चुनौती तो रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि वो बस्तर में काफ़ी जुझारू युवा नेता के तौर पर प्रसिद्ध रहे हैं और शायद छत्तीसगढ़ में भी वो सबको साथ लेकर साध लेंगे, ऐसा नज़र आता है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया किस तरीके से आ रही है। मोहन मरकाम इस फेरबदल को किस तरीके से ले रहे हैं ये भी देखना लाजमी है। तो बिल्कुल देखिए, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती और उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। इस जिम्मेदारी को देखना होगा किस तरीके से निभाते हैं वैभव। न्यूज़ एडिटर अभिलाष मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगला सवाल जो है अभिलाष सर की तरफ से। देखिए, बिल्कुल वैभव, ये बड़ा फैसला लिया गया है कांग्रेस आला कमान की तरफ से और जाहिर सी बात है कि दीपक बैज जैसा जो युवा चेहरा है उसे अगर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है तो ये जाहिर सी बात है कि इस पर बहुत मंथन हुआ होगा। मैं वैभव ये जानना चाहूंगा, वहां पर कांग्रेस के जो तमाम गुट हैं
चाहे वो अलग अलग जिन नेताओं के अभी आपने जिक्र किए, तमाम जो चाहे सरगुजा का क्षेत्र हो, बस्तर का क्षेत्र हो, रायपुर और बिलासपुर से जुड़े हुए इलाके हों, यहाँ पर दीपक बैज की कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और क्या ये माना जाए कि दीपक बैज इज सेम एज सीएम बघेल के पास ही पूरी कमान रहने वाली है इस चुनाव की, इसको लीड करने की, क्योंकि एज अ सीएम भी वो रहेंगे और अब प्रदेश प्रमुख के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सीएम ने एक बार फिर से अपना अपर हैंड जो है, बघेल जो है, उनका संगठन में दिखाया गया है, क्योंकि जो मैसेज कन्वे हो रहा था टीएस सिंहदेव के आने के बाद, कहीं ना कहीं उसे बैलेंस भी कर दिया गया है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे गुट कांग्रेस के भीतर में है, और जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था कि महंत के भी अपने गुट हैं, जी सिंहदेव के अपने गुट हैं, कुछ और वरिष्ठ नेता हैं उनके अपने गुट रहे हैं। तो जाहिर तौर पे उनके बीच जो है एक चुनौती तो रहेगी दीपक बैज के लिए कि उनके समक्ष जाकर उन सारी चीज़ों को जो है वो कैसे समन्वय स्थापित करेंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल पर जो है एक विश्वास, एक भरोसा जो राष्ट्रीय नेतृत्व का दिख रहा है दीपक बैज के जरिए, ये बात सही है। और माफी के साथ रोकना चाहूंगी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दीपक बैज को मिली है, मोहन मरकाम की छुट्टी हुई है, इस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मुझे भी अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष में परिवर्तन हुआ है। हमको पहले से इस बात का आभास था। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर में आंतरिक गुटबाजी तेजी के साथ में उभर करके आई थी। मोहन मरकाम जी हमारे साथ विधानसभा में बैठते हैं और उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ में डीएमएफ फंड में घोटाले का मामला उन्होंने सामने लाया था, विधानसभा में बड़ी मुखरता के साथ लाया था। कांग्रेस में जो जितने वरिष्ठ नेता हैं, जो हमें अपनी जानकारी है, ये तो लेकिन कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस में अंतर विरोध इसलिए है कि संवादहीनता है, एक दूसरे के ऊपर में लोगों को विश्वास नहीं है, वरिष्ठ नेताओं में संपर्क नहीं है, और इसलिए कांग्रेस जो है वो व्यक्ति आधारित पार्टी है। और मुख्यमंत्री को लग रहा था कि मोहन मरकाम जी मेरे इशारे पर नहीं चल रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और इसलिए दीपक बैज जी के ऊपर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अभी नियुक्त किया है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो सर, ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हुई ना आप लोगों के लिए अब दोनों, क्योंकि दीपक बैज सीएम बघेल के करीबी माने जाते हैं, अब और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, तो चुनौती बड़ी है आप लोगों के लिए सर। देखिए, हमारे लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, न दीपक बैज चुनौती है, न भूपेश बघेल जी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और छत्तीसगढ़ में हमारा नेटवर्क मतदान केंद्रों तक है, हमारी एक सुव्यवस्थित टीम है। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 2023 के नवंबर के होने वाले विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। जी ठीक है। नारायण जी, न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं, अगला सवाल उनकी तरफ से। ये बताइए जी। मैं आपसे सवाल यही करना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस ने बहुत सोच समझ करके प्रदेश अध्यक्ष को हटाया और एक आदिवासी चेहरे को ही उस जगह पर उन्होंने रिप्लेस किया है। उनके पास शरणदास महंत हैं, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक आदिवासी चेहरा है, तो सोशल इंजीनियरिंग को बहुत सोच समझकर कांग्रेस चल रही है। क्या बीजेपी को, आपको लगता है कि आपको भी थोड़ा सा अपने संगठन और तमाम चीजों में अब सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस करना होगा, या आपको बैलेंस भी नजर आती है अपनी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई स्थिति या परिस्थिति नहीं है जो कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस के अंदर अंतर विरोध था, कांग्रेस के अंदर व्यापक गुटबाजी थी,
और ये सर्वव्यापी था, ये सड़क की लड़ाई, ये सड़क पर आ गया था, तो ये कांग्रेस को ये कदम उठाना पड़ा मेरी समझ से। कांग्रेस जो है वो गुटबाजी से ग्रस्त थी, तो इसलिए ये परिस्थितियां पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग किस्म की पार्टी है, कांग्रेस से उसको कंपेयर मत करिए जी। हेलो, ठीक है नारायण चंदेल जी, कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक बार फिर से आदिवासी चेहरे पर यहाँ पे भरोसा जताया गया है और दीपक बैज, आपको बता दें कि सीएम बघेल के बेहद करीबी माने जाते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेंशन यहाँ पे मोहन मरकाम और सीएम बघेल के बीच था। अब वो टेंशन दूर कर दिया गया आलाकमान की तरफ से। दीपक बैज को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, चुनावी साल में युवा चेहरा है और बस्तर से ही आते हैं। हम सब जानते हैं कि बस्तर से ही प्रदेश की सियासत के लिए रास्ता जाता है।